साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। तो परमात्मा रो नाम अगर नहीं है जीवन में, भक्ति नहीं है, तो मोक्ष कभी नहीं मिल सके। हाँ एक समय और जरूर है, कोई पिछले जन्म रा पुण्य करोड़ा हुए तो वह पुण्य न भुगतण वास्ते भगवान एक समय सुख जरूर दे देवे, लेकिन जो ही वो पुण्य क्षण हो जाए उन समय बाद में दुखारो आनु प्रारंभ हो जाए। ये जो अपना कर्म है ना करोड़ा, ये किन प्रकार चालिया कर उठाया है आपने। जिया प्रकार बैंक में आप रुपया डाला तो बैंक रो ब्याज बने, उन्हीं प्रकार कर्मारो भी ब्याज बनिया करे। आप आज कोई ने निंदा करो या गलत कोई रे साथ करो तो आज दंड नहीं मिलेला, क्योंकि भगवान भी जाने के अब तो ये गोडा में जोर है, जवानी है, अब तो दंड देव तो सहन करी, लेकिन जिन समय बूढ़ा हो जाए भगवान उन समय दंड देवे तो महाराज हाथ गोडा ही से नहीं ले। और उन समय उन व्यक्ति ने याद आया करे कि मारा केड़ा कर्म करोड़ा, असत्य है महाराज। जिन समय व्यक्ति तो अंत समय आवे ने उन कुछ दिन पहले, एक या 2 दिन पहले उन दर्शन हो जाए कि अब मन जाणू पड़े सी, और मैं जीवन में के कर्म करे वारो दंड भी मन भुगतनू पड़े सी। तो कई जना रा महाराज जो गलत कर्म करे महाराज प्राण अता कठिनता सु निकलिया करे, पूछो मत। जिन समय व्यक्ति रा प्राण निकलिया करे, सुखदेव भगवान कहवे हे राजन परीक्षित, जिन समय वो शरीर आप प्राणा परित्याग करे उन समय 1000 विषु एक साथ डंक मारे उतो पीड़ा हुआ, उतकी पीड़ा इन शरीर न हो। तभी तो आप देखो नहीं, आप तो माताओं आप तो जाओ नहीं बुजुर्गान खाए, देखो कयोरा प्राण निकलिया करे मुखार विंदसु, जारो मुख खुलो रह जाए तो घरवाला काई करे बस मुंडो बंद करे, राम जी राम। और कया प्राण निकलिया करे आंखें सु, वारी आंखें खुली रह जाए तो वो भी शुभ संकेत है, चलो भाई अधोगति में नहीं गयो, भगवान रो थोड़ो बहुत भजन करो पार लाग गए। और कोई करोड़ों एक आधो एड़ो संत हुए बिरलो, जरा प्राण निकले भजन करते समय वो भी न तो आंखा सु निकले ना मुख सु निकले, केवल कपाल सु निकलिया करे, वारो कपाल फाट जाए महाराज। 800 जी प्राण निकला हुआ समझ लो वो सतगति है। 800 प्राण बेगा से हर कोई नहीं निकले, करोड़ों में एक आधो मिलिया करे महाराज। जिन प्रकार मृग नाभि अंदर किस्तूरी हुए, लेकिन वे सभी मृग में थोड़ी वे सगला हिरण नाभि में थोड़ी हुए, और उन किस्तूरों से पूरा जो वन है वो सुगंधित हो जाए। और कई व्यक्ति एड़ा गलत कर्म करे, जरा प्राण माता अंटा नहीं भाई लोग अंटा है कि जिन समय ले जावे उन समय देखे वारा वस्त्र खोलिया करे तो जड सु आपा मल परित्याग करा उन द्वार से वारा प्राण निकलिया करे, जो अधोगति में जाया करे महाराज। ये 4 द्वार है प्राण निकलना। आपने शास्त्र में सब कुछ डेढ़ो है, 24 प्रकार नरक है। तो भगवान को जो भजन करे किन मिस करो, भगवान वारो बेड़ो पार लगा दे। तो कन्याकुब्ज देश में जो अजामिल नाम रो ब्राह्मण हो, वो कभी ब्राह्मण को कर्म करियो नहीं, ब्राह्मण तो कर्म कभी करियो नहीं। काई करतो जुओ खेल तो मारा, मदिरा पान कर। अब लो, और जिन घर में आपने बतायो जुओ खेलो जावर मदिरा पान हुए मना उज घरे लक्ष्मी सदा सदा के लिए रुष्ट हो जाए। सत्य बताऊं आपने, मन तो जगह जगह कथा गावन वास्ते जानू पड़े, तो जगह जगह अलग अलग गांव मिले, अलग अलग धातरा लोग मिले, तो सब सु मिलनो जुलनो हुआ। तो सदैव हमारे जीवन में तो एक ही बात निकल आई कि महाराज हमारे घर में एडी प्रवृत्ति है जो बड़ा दुखी है। तो अजामिल सब एड़ा कर्म आ कि जुओ खेलू मदिरा पान करनो पर नारी गमन यानी वैसा गमन करनो। अब एड़ा बुरा कर
हे राजन वारो भी बेड़ो पार हो गयो। अच्छा एड़ा कर्म करिया फिर भी बेड़ो पार के करो यो भगवान वो मन बता। तो सुखदेव भगवान कहने लगा हे राजन केवल अल्प समय की एक समय के लिए संत सेवा, एक क्षण भर वो व्यक्ति केवल अजामिल संत सेवा करी ताकि संत सेवा रो प्रभाव एडो हो कि वारो जीवन पार लागे। देखो संत महात्मा कहवे कि जीवन में आपसु श्रेष्ठ मिले अपितु संत जन मिले। मैं मारी नहीं कहूं, मैं तो थारो टाबर हूं महाराज। कोई भी संत जन, कोई भी साधु जन, कोई भी विरक्त जन मिले जो भजन करे भगवान रो, वारो महाराज दर पकड़ लो, यानी वारे चरण पकड़ लो। चरण पकड़ना रो मतलब वो नहीं कि वारे पास ही रहो। चरण पकड़नारो मतलब है वारी भक्ति करो, आड़ा संतारो वारनो लो। अगर वो संत आपने ज्यादा कुछ नहीं दे तो एक काम तो जरूर करी, वो आप कमरा सो आरे वारे जाए। और संत रो अगर चरण रूपी ठोकर भी लागी तो वी ठोकर उठारो तो बेड़ो पार हो जाए महाराज। क्योंकि संत रो जो जीवन वो पारस के समान हुए। और जीवन में अगर सत्संगति रो प्रभाव आ जाए तो जीवन रो बेड़ो पार। तो भगवान कीकर संत सेवा हमारे जीवन रो बेड़ो पार लागियो। बताओ तो सुखदेव भगवान क्यों एक समय की बात कि अजामिल नगर में कुछ संत आया, कुछ साधु आया। अब संत